आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की अकाल मृत्यु का भी खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा या कच्चा सूत बांधती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख भी प्राप्त होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन दान आदि करना अति लाभकारी होता है। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करना भी विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सफेद वस्त्र भी धारण नहीं किए जाते और ना ही सफेद या काले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। अपने पति के लिए देवी सती की भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। जैसा कि सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, जिसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। इस पौराणिक घटना के बाद से ही विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखने लगी। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हों, उन्हें यह जानना जरूरी है कि इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और साल 2025 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। वैसे तो साल में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, एक ज्येष्ठ अमावस्या को और दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना से बरगद और यमदेव की पूजा करती है। मिट्टी से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को निराहार और निर्जल रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो दिए जाते हैं। इस पूजा में गीला अनाज भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यमराज जी ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस किए थे। 16 श्रृंगार करके सप्त धान को एक बांस की टोकरी में बरगद के पेड़ के नीचे रखा जाता है और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। फिर बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है और व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भीगे हुए चने, फल, मिठाइयाँ और लाल वस्त्र बरगद के पेड़ पर अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर कच्चे सूत या कलावे को वट वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटकर 108 परिक्रमाएं की जाती हैं और आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ते या सुनते समय अपने हाथ में 7 या 11 चने रखने चाहिए और फिर कथा समाप्ति के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देने चाहिए। इस व्रत में आशीर्वाद स्वरूप बरगद की कोपलों से सुहागिन महिलाओं को अपना श्रृंगार करना चाहिए या अपने सर में, अपने बालों में बरगद की कोपल धारण करनी चाहिए। वट सावित्री का व्रत बहुत कठिन होता है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है, तभी जल ग्रहण किया जाता है और व्रत खोलते समय बरगद के वृक्ष की कोपल खाकर और जल पीकर इस व्रत को खोला जाता है। उसके बाद फलों का जूस या फिर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में अपनी सास को या अपनी ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री के साथ ही दान, दक्षिणा या उपहार की सामग्री देनी चाहिए।
अधिकतर जगह पर व्रत का पारण एक दिन पहले भिगोए हुए चने खाकर भी किया जाता है और इस व्रत में व्रती महिलाओं को दिन में सोने से भी बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं साल 2025 में वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2025 में अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण वट सावित्री व्रत रखने को लेकर संदेह बना हुआ है। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 पर और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 पर। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक। सायंकाल पूजा का मुहूर्त होगा शाम 7:11 से शाम 8:13 पर। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:10 से शाम 7:31 तक। 26 मई सोमवार को इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योग भी रहेगा। तो इन शुभ योगों के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:09 से सुबह 4:57 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा और 27 मई मंगलवार को प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक और इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण करना होगा 27 मई मंगलवार को सुबह 5:45 से शाम 7:55 के बीच में। वट सावित्री व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर आप जरूर सुनिएगा। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।